अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कादिर सजाद। मैं आज बात करूंगा हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर के ऊपर। लो ब्लड प्रेशर में उसकी काजेस क्या होती हैं? आर्टरीज का डायलेट हो जाना, जिस वजह से ब्लड दिल को नॉर्मली वापस नहीं होता। कॉरोनरी आर्टरीज का स्टिफ हो जाना प्रेगनेंसी में, लॉस ऑफ ब्लड में, डायरिया सीवियर किस्म का हो जाए, वॉमिटिंग सीवियर किस्म की हो जाए, तो इस सूरत में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिससे बीपी लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर का लो होना मर्दों में भी पाया जाता है और औरतों में भी, लेकिन औरतों में ये कैफियत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसके 4 हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं। इसकी कैफियत कैसे कैसे होती है। एक इसकी कैफियत होती है, उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें ये होता है कि जब कोई इंसान, स्पेशली वो जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो जाए, या जो किसी सीवियर बीमारी से अभी वो सेहतयाब हुए हैं, तो वो अपने बैठे हुए यकलग खड़े होते हैं तो उनका बीपी डाउन हो जाता है, या लेटे हुए हैं तो वो अगर यकलग उठकर बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी उनका बीपी गिर जाता है। एक दूसरी को कहते हैं पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन। इसमें ये कैफियत होती है कि असल में इसको लिवर और स्टमक का प्रॉब्लम होता है। जब ये पेशेंट खाना खाता है, क्योंकि खाने के बाद ब्लड की जो रूटीन होती है, या उसका बहाव होता है, या उसका जो फ्लो होता है, वो माइंड की निस्बत स्टमक की तरफ ज़्यादा, इंटेस्टाइन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर भी पेशेंट का बीपी लो हो जाता है। फिर एक कैफियत वो होती है, उसको कहते हैं वेगल हाइपोटेंशन, यानी कोई सीवियर किस्म का एक्सीडेंट देखा, या कोई शदीद किस्म का किसी को ज़ख्मी हालत में देखा, तो उस वजह से फिर उनका वो बीपी गिर जाता है, लो हो जाता है। फिर उसके अलावा डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे वॉमिटिंग है, डायरिया है, वाल्व के डिसऑर्डर्स होना होता है। ये कैफियत जो होती है, इनमें भी बीपी लो हो जाता है। लेकिन अब हम बीपी को लो कहाँ तस्वर करेंगे? नॉर्मल रेंज जो इसकी होती है 120/80 होता है, प्लस माइनस इसमें हो जाता है, तो वो नॉर्मल कंसिडर होता है। अगर 120 की बजाय 130/90 हो जाए तो ये भी नॉर्मल है, ये प्लस हो गया। अगर 110/70 हो जाए, ये माइनस है, ये भी नॉर्मल है। 90/60 लो ब्लड प्रेशर की बॉर्डर लाइन होती है। इस सूरत में पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं होती, उसे अपनी डाइट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। वो एक तो ऐसे पेशेंट को 24 घंटे में 4 लीटर के करीब पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की कमी की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। उसको नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। जब बीपी 90/60 से नीचे गिर जाते हैं, तो फिर उस वक्त जैसे 70/50 हो जाए, 40 हो जाए, तो उस कैफियत में मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अब उसकी काजेज़ को देखकर मेडिसिन का मुंतखब किया जाता है, या उसकी क्या सूरत हाल है, क्या है, उसका ट्रीटमेंट घर में किया जाए या हॉस्पिटल जाए। अब अगर लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसी सूरत में हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर डॉक्टर ये समझें कि उसको ब्लड लगाना चाहिए तो ब्लड लगाते हैं। अगर ये कैफियत ना हो
तो फिर उस सूरत में मेडिसिन से भी वो ठीक हो सकता है। डिहाइड्रेशन की कमी है उससे भी ठीक हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक इंसान को कैसे पता चले जी कि मेरा बीपी लो हो रहा है या हो गया है? तो उसका सर भारी हो जाता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट, गनूदगी का होना, आँखें उसका जी चाहता है कोई बंद करके रखे, चक्कर आना, मतली होना, ये कैफियत होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा जब बीपी डाउन हो जाए तो बेहोशी भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। इसके अलावा सारी जो लोग हाइपरटेंशन के लिए किसी डॉक्टर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास चला गया, उसका बीपी हाई था, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दी कि ये मेडिसिन सुबह शाम खाएं। फिर उसके बाद वो भूल गया, वो दवाइयाँ खाता रहा, 1 साल गुजर गया, 6 माह गुजर गए, उसने रब्ता नहीं किया अपने डॉक्टर से, और उसका बीपी उस वजह से भी लो हो सकता है। अब मैं बात करूँगा पहले 4 मेडिसिन वो हैं जो कम्बिनेशन कि जिसका बीपी लो होता है तो वो घर पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जो नए डॉक्टर हैं वो इसका कम्बिनेशन बनाकर अपनी क्लिनिक्स पर भी रख सकते हैं। पहले नंबर पर आ जाती है क्रेटेगस मदर टिंचर, क्रेटेगस मदर टिंचर। दूसरे नंबर पर टर्मिनेलिया जुगुला, टर्मिनेलिया जुगुला मदर टिंचर। इन दोनों का कम्बिनेशन बना लें। 20-20 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम को आधे कप ताज़ा पानी में डालकर इस्तेमाल करें। और इसके साथ जलसीमियम 30 में 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, और विस्कम एल्बम 30 में सुबह, दोपहर, शाम, इसके भी 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़ुबान पर डाल लें तो उससे ज़्यादा। ये 3-4 माह तक इस्तेमाल करें। बिल्कुल जिसका बीपी क्रॉनिक से क्रॉनिक बीपी जिसका लो हो रहा था वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल उसका 120/80 तक आ जाएगा। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ लोग ऐसे धूप में जब चले 1 घंटा, आधा घंटा उसमें खड़े रहते हैं, या मार्केट में या किसी काम के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, तो उस वजह से भी उनका बीपी लो हो जाता है। बाज़ लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में 2 मेडिसिन बड़ी अहम है, एक है ग्लोनाइन 30, दूसरी नेट्रोम्योर 30। इस सूरत में उनको सुबह, दोपहर, शाम दें। ये 1 माह तक मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उनको शाफी इलाज उनका हो जाएगा। अगर इस दौरान फिर 1 माह दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनको फिर कोई ऐसा धूप में गए, उनको अटैक हो गए, तो वो फिर ट्यूबरकुलोनियम 1 की एक खुराक 15-15 दिन के बाद 3 खुराकें लें 15-15 दिन के बाद। उसके जिस दिन ट्यूबरकुलोनियम लें उस दिन कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। फिर ग्लोनाइन और नेट्रोम्योर 30 1 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दोबारा उसको अटैक नहीं होगा। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, जैसे एक कैफियत ऊपर मैंने बताई थी कि पोस्ट प्रांडियल, उस सूरत में जब वो खाना खाता है तो उसको बीपी लो हो जाता है। ऐसी सूरत में सिर्फ 2 मेडिसिन बड़ी अहम है, एक कार्बोवेज 30, दूसरी एबस नाइग्रा। कार्बोवेज 30 और एबस नाइग्रा 30 में इस्तेमाल करवाएं तो ये कैफियत उनकी दूर हो जाएगी। बाज़ औक़ात स्पेशली फ़ीमेल में ज़िद्दी किस्म की कॉन्स्टिपेशन होती है, वो ठीक नहीं हो रही होती और उसकी वजह से उनका बीपी लो रहता है। ऐसी कैफियत में ग्रेफाइटस 30 में सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह उनको शिफा मिलेगी। उसके अलावा बाज़ का ये होता है कि किसी हादसे की वजह से या किसी सीवियर बीमारी की वजह से खून की कमी हो जाती है जिस्म में, उस वजह से भी बीपी लो होना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में चाइना 200 में सुबह, दोपहर इस्तेमाल करें
और कार्बोवेज 200 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये भी मुकम्मल तौर पर उनको शिफा याबी का ज़रिया बनेगी। ऐसे होते ऑल ऑफ द सडन बीपी गिर जाता है, नब्ज़ उसकी बहुत ही स्लो हो जाती है, बल्कि देखने से भी महसूस नहीं होती। तो ऐसी सूरत में डिजिटलिस 30 में इस्तेमाल करवाएं, तो वो इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर वो पेशेंट अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसके अलावा एक और कैफियत आ जाती है लो ब्लड प्रेशर, तो उसको आप नहीं कह सकते। ये होता है सिस्टोलिक, फॉर एग्जांपल 180 है और सिस्टोलिक गिर का वो 60, 50, 40 तक चला जाता है। ये कैफियत बड़ी क्रिटिकल होती है। इसमें पेशेंट अपने तौर पर उसको स्पेशली एलोपैथी की दवाई या होम्योपैथी की दवाई अगर वो इस्तेमाल कर रहा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो ना करे, बल्कि अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इस कैफियत के लिए मैं एक कम्बिनेशन बता रहा हूँ कि जिसको घर पर ऐसे लोग पेशेंट जो हैं जिनका ऊपर वाला बीपी बहुत ज़्यादा होता है और नीचे वाला बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उस सूरत में एक तो क्रेटेगस इस्तेमाल करनी है मदर टिंचर में। उसके साथ दूसरी जो मेडिसिन है ब्राइटा म्योर 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कैफियत ज़्यादा जब 180, 190 बाई 40, 50 हो, तो उस सूरत में आप आधे घंटे के बाद 15-15 मिनट के बाद कैफियत के मुताबिक इसको रिपीट किया जा सकता है। और तीसरी दवाई है एकोनाइट 30। ये इन तीनों अद्वियात के इस्तेमाल से ये पेशेंट, इसमें टाइम लगता है, ये मेडिसिन उनको कम से कम 4 माह तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और इस दौरान वो 15-20 दिन के बाद ट्यूबरकुलोनियम 1 mg की भी एक खुराक इस्तेमाल करें। जिस दिन ट्यूबरकुलोनियम लें उस दिन कोई मेडिसिन इस्तेमाल न करें। इसके अलावा अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वर्जिश नहीं करते, सुस्त ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका बीपी भी लो हो जाता है। स्पेशली फीमेल की बात करूं तो अगर वो वर्जिश करें तो उनका बीपी नॉर्मल रहता है। अगर वो वर्जिश छोड़ दें, सुस्त लाइफ गुजारें, तो उनका बीपी गिर जाता है। एक तो उनको CPR 30 में वो मेडिसिन इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज का करना मस्ट है। मैंने अपने हाइपरटेंशन वाले वीडियो में भी ये बताया था कि गहरे सांस लिए जाएं। तो गहरे सांस यहाँ भी मैं ये रिकमेंड करूँगा अपने दोस्तों से, अपने देखने वाले भाइयों से, कि जिनको लो बीपी रहता है वो भी ये गहरे सांस की प्रैक्टिस करें, और जिनको नहीं है वो भी करें। इससे वो महफूज रहेंगे। आखिर में दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मेरा फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को और लाइक को प्रेस करें, और अपने कमेंट्स से भी आगाह करें। अगर कोई बात पूछनी हो तो वो इसको नीचे लिखते, मैं उसका जवाब भी दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।